दोस्तों, सितंबर का महीना यानी कि सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए एक नई सीजन की शुरुआत। वैसे तो इस महीने में काफी प्रकार की सब्जियां हम लगा सकते हैं, करीब 10-15 या इससे ज्यादा प्रकार की सब्जियां भी इस सितंबर माह में हम लगा सकते हैं और उन सभी सब्जियों से अच्छी कमाई भी आने वाले सीजन में कर सकते हैं। लेकिन इनमें से काफी प्रकार की ऐसी सब्जियां भी हैं जिनकी बुआई किसान भाई अगर इस सितंबर माह में करते हैं तो ये सब्जियां आपकी सबसे अगेती होंगी, यानी कि आने वाले सीजन में हाईएस्ट मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिलेंगे। करीब 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव आपको इन सब्जियों के मिल जाएंगे। सही समय पे अगर हम इनकी बुआई करेंगे तो उत्पादन भी इनसे हमें काफी जोरदार मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको करीब 7 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई अगर इस सितंबर महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे और हाईएस्ट उत्पादन ये सारी सब्जियां इस माह में लगाने पर आपको देके जा सकती हैं। इन 7 सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, कौन सी फसल से कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन मिलेगा, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियां, इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई, जो किसान भाई सितंबर महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो पहले नंबर पर यहां पर आप मटर की बुआई इस सितंबर माह में कर सकते हैं। सर्दियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य फसल है आपकी मटर, मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज से। और सितंबर महीने में किसान भाई अगर मटर की बुआई करते हैं तो आपकी जो फसल है वो होगी सबसे अगेती। इस वजह से मंडी भाव आपको इसके काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। पहली तुड़ाई जब आपको मिलेगी तो करीब 40-50 रुपए से लेकर 60-70 रुपए तक के मंडी भाव शुरुआत में मटर आपको देके जा सकता है। बाद में जाके जरूर इसके भाव में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन अब इसके हाईएस्ट मंडी भाव सितंबर माह में लगाकर लिए जा सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाता है, इसलिए मटर की खेती करके किसान भाई कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मटर में लगाने का खर्चा जो है वो काफ़ी कम होता है आपका। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। खर्चे सब्जियों में बहुत सारे होते हैं, इस वजह से ये एक ऐसी फसल है जिसमें लगाने का खर्चा केवल नाम मात्र का है। बीज का खर्चा होगा, ज़मीन की तैयारियों का और डाले जाने वाले खाद उर्वरकों का। इसके बाद में ज़्यादा स्प्रे वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, फर्टिगेशन वगैरह भी इसमें आपको नहीं करने पड़ते हैं। सही समय का चुनाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मटर की खेती में 2-3 गलतियां विशेष तौर से किसान भाई करते हैं जिसकी वजह से उनको उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है। मटर देखिए एक दाल वाली फसलों में इसको गिना जाता है, इसलिए सबसे पहले तो ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जिसमें पिछली फसल आपकी इस टाइप की ना हो, यानी कि आपने मूंग वगैरह लगाए हों या फिर चने वगैरह की बुआई हुई है तो उस प्लॉट में आपको मटर की बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लॉट का अगर आप चुनाव करेंगे तो इसमें जड़ से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद में ऐसी ज़मीन भी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें गर्मियों में आपने गहरी जुताई करके छोड़ी हो। गहरी जुताई अगर गलती से किसी प्लॉट में आपने नहीं की है और उसके बाद में बारिश वगैरह होने लग गई, लगातार बारिश वगैरह होती रही है, कोई भी फसल आपने लगा रखी है या आपका प्लॉट जो है वो खाली पड़ा है लेकिन गहरी जुताई आपने नहीं की है, ऐसे प्लॉट का भी अगर किसान भाई चुनाव करते हैं तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप ऐसे प्लॉट में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और जड़ से संबंधित बीमारियां ऐसे प्लॉट में भी काफ़ी बार देखी जाती हैं। तो मतलब ऐसी ज़मीन का आपको चुनाव करना है जिसमें फंगस की समस्या जो है, क्योंकि इसमें फंगस का जो प्रकोप है वो शुरुआती स्टेज में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जड़ से संबंधित बीमारियां, जड़ काली होकर मटर के जो प्लांट है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ज़मीन का सिलेक्शन जो है वो आपको करना चाहिए और जब आप लगा रहे हैं उस समय पे ज़मीन को प्रॉपर तैयार करें, क्योंकि अब बारिश वगैरह जब तक आप लगाएंगे तब तक बारिश वगैरह तो होगी नहीं। और उसके बाद में जब कल्टीवेशन करें तो हर कल्टीवेशन 2-3 कल्टीवेशन करें और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखें ताकि ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। गहरी जुताई अगर आपने गर्मियों में नहीं की है
और अगर प्लॉट खाली पड़ा है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो गहरी जुताई करके छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर आप गहरी जुताई नहीं करते हैं तो ज़मीन में काफ़ी सारी जो फंगस वगैरह होती है, नेमाटोड वगैरह होती है, उसके बाद में जो कीड़े वगैरह होते हैं, उनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसी फसलों में। इस वजह से गहरी जुताई कर लीजिएगा अगर आपने नहीं की है। और गर्मियों में अगर गहरी जुताई कर दी है तो अब करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार कल्टीवेशन करें और मिट्टी को एकदम से अच्छे से सुखा लीजिएगा। बारिश वगैरह हुई है और जब तैयारियां करेंगे तो उसके बाद इतनी ज़्यादा नमी नहीं रहेगी। 2-1 कल्टीवेशन करेंगे, बीच में 2-3 दिन का गैप रखेंगे तो ज़मीन प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। मिट्टी एकदम से भुरभुरी कर लेंगे, ज़मीन की तैयारियां ठीक से करेंगे तो जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेंगी। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी आती है, मटर की सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। खाद आप डाल सकते हैं, अच्छी मात्रा में भी डाल सकते हैं और एक नॉर्मल क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। बाकी इस फसल में अगर आपने अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाली है 2-5 महीने पहले, तो अब आपको गोबर की खाद का खर्चा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोबर की खाद एक बार डाल देते हैं 2 फसलें हम आराम से ले सकते हैं। तो रासायनिक खाद उर्वरकों में आप जरूर डालें। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या डालना है, एक तो म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको इसमें जरूर लेना चाहिए, करीब लगभग 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश लीजिएगा। DAP खाद भी जरूर लें। DAP अगर आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर TSP खाद ले सकते हैं 50 से 60 kg के हिसाब से। और यूरिया खाद बुआई से पहले डालते हैं, बाद में मतलब ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम डालेंगे। मतलब ज़्यादा यूरिया खाद का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो करीब 15-20 kg अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं यूरिया, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन की मतलब ज़रूरत के हिसाब से आपको यूरिया खाद का चुनाव करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें यूरिया खादों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना है हमें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करें, बेड बना के लगा सकते हैं। पड़ी ज़मीन में भी किसी भी विधि से मटर लगाया जा सकता है। सही समय का चुनाव जो है वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ज़्यादा अगेती अगर आप मटर लगा देंगे, धूप वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसलिए 15 सितंबर के बाद में आप जैसे धूप वगैरह थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए और टेम्परेचर रात के समय थोड़ी सी ठंड पड़नी शुरू हो जाए, तो उस समय पे मटर की बुआई आप जो है वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है सितंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप मटर की बुआई करते हैं तब भी आपकी फसल सबसे अगेती होगी और सबसे अच्छे मंडी भाव आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है 56 टिंडे की खेती। ये भी सर्दियों की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और सबसे ज्यादा डिमांड वाली फसल है। अब अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो इसके भी आपको टॉप मंडी भाव मिल सकते हैं। और वैसे टिंडे को मतलब सितंबर महीने से लेकर और उसके बाद में फरवरी मार्च से तब तक इसके एवरेज मंडी भाव भी 20-25 से कम नहीं आते हैं, और शुरुआत में एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल जाते हैं। फरवरी में भी आप इसको लगाते हैं उस समय भी इसके मतलब जोरदार मंडी भाव लिए जा सकते हैं। लेकिन अब अगर इसको आप लगाते हैं तो इसके शुरुआत में आपको 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं। अलग अलग मंडियों में अलग अलग मंडी भाव देखे जाते हैं। कुछ मंडियों में 40 रुपए के मंडी भाव भी देखे जाते हैं, तो कुछ मंडियों में 60-70 रुपए के मंडी भाव भी रहते हैं। और हो सकता है कुछ मंडियों में शुरुआत में भी आपको 30-35-40 रुपए के मंडी भाव देखने को मिल जाए, जिनमें इसकी आवक ज़्यादा होती हो। लेकिन 56 टिंडा एक ऐसी फसल है जिसकी मंडियों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। बुआई इसकी थोड़े सीमित किसानी करते हैं, ज़्यादा किसान भाई इसको नहीं लगाते हैं। और डिमांड मतलब काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा प्रकार की सब्जियां नहीं होती है, एक तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाद में जाके टेम्परेचर जब काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो उस समय पे मंडियों में ज़्यादा सब्जियां नहीं रहती हैं, गिनी चुनी सब्जियां रहती है। सबसे ज़्यादा फूल गोभी रहती है और मतलब गाजर, मूली वगैरह, जो धनिया वगैरह, इस तरह की सब्जियाँ जो है वो उस समय पर रहती हैं। तो जो इस टाइप की सब्जियाँ हैं, जो टिंडा हुआ अपना या मटर हुआ, इस तरह की जो सब्जियाँ हैं, इनके भाव हमें काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। तो 56 टिंडे के भी मतलब कम से कम मंडी भाव भी लेके चले ना तो 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप इसको अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी लगाते हैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर में भी लगाते हैं तो भी एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए के कहीं नहीं जाने इसके। अब अगर आप सितंबर में आखिरी सप्ताह तक इसको लगाते हैं तो टॉप मंडी भाव इसके लिए जा सकते हैं। 56 टिंडे की खेती में हमारा जो खर्चा है वो ज़रूर होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लगाने का खर्चा जो है प्लास्टिक मल्च वगैरह का, खाद उर्वरक भी आपको डालने पड़ेंगे और उसके बाद में स्प्रे वगैरह भी और फर्टिगेशन वगैरह भी इसमें लेने पड़ते हैं। लेकिन इसका उत्पादन और मंडी भावों के लिहाज से देखें तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कमाई वाली फसल है। तो इसकी खेती किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। गाजर की बुआई अगर सितंबर महीने में आप करते हैं तो ये इस फसल के लिए सबसे अच्छा समय है।
उत्पादन के लिहाज से भी। मंडी भाव के लिहाज से देखें तो अगस्त में इसकी खेती हमें करनी चाहिए ताकि हाईएस्ट मंडी भाव मिले, और अगस्त में भी अब इसका समय, सही समय जो है वो अब जाकर आया है, यानी कि 20-25 जो अगस्त आता है इसके बाद में इसकी जो बुआई है वो करनी थोड़ी ठीक रहती है, क्योंकि इससे पहले बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अब जो किसान भाई है वो इसकी बुआई करनी जो है वो शुरू कर रहे हैं, और 15 सितंबर तक अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहती है, और हाईएस्ट मंडी भाव आपको 15 सितंबर तक लगाने पर भी मिल सकते हैं। उसके बाद में सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप लगाते हैं तो भी आपको इसके एवरेज मंडी भाव 18-22 रुपए तक के आराम से मिल सकते हैं। और गाजर एक ऐसी फसल है, अगर भाई आपको 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट आप मतलब इससे निकाल सकते हैं। और सितंबर में अगर आप इसकी बुआई करते हैं, मान लीजिए सितंबर के पहले सप्ताह में आप इसकी बुआई कर दी आपने, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 15 दिसंबर तक आपका जो प्लॉट है वो खाली हो जाएगा। और मान लीजिए दिसंबर का अंतिम सप्ताह आप लेके चलिए, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका जो प्लॉट है वो खाली हो जाएगा। जनवरी में फिर से ज़मीन को थोड़ा सा तैयार वगैरह करके आप फिर से अगेती सब्जियां उस समय भी लगा सकते हैं। वो सब्जियां जनवरी में अगर आप लगाते हैं, फरवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सबसे अगेती उस समय पे लगाना चाहें तो उसी प्लॉट में जनवरी में आप और सब्जियां लगा सकते हैं। उस समय पे बेल वाली सब्जियों के जो लगाने का समय है वो शुरू हो जाता है, तो आप मतलब दूसरी फसल भी वहाँ पे लगा सकते हैं। कंटिन्यू आपकी जो फसलें हैं वो चलती रहेंगी और अच्छा प्रॉफिट आपको सब्जियों से मिलता रहेगा। तो गाजर जो है इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा हमारा काफ़ी कम होता है। इसमें भी खर्चा मतलब खाद उर्वरक, गोबर की खाद भी आपको इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। कंपोस्ट भी गोबर की खाद 2-1 ट्राली आप डाल दें, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बस उसके बाद में थोड़े से रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए। गाजर का वीडियो हमने बना रखा, वो देख लीजिए। बाकी गाजर आप कहने का मतलब है भाव और उत्पादन के लिहाज से बढ़िया, मतलब एक ऑप्शन है हमारे पास। गाजर लगाकर बढ़िया कमाई आने वाले सीजन में हम इस समय पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सब्जी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। इस समय पे फूल गोभी भी आपको जरूर लगानी चाहिए। इस समय पे लगाई गई फूल गोभी के कोई ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव की तो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन एवरेज मंडी भाव आपको ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी फूल गोभी एक ऐसी फसल है, थोड़ी सी मंडियों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई फूल गोभी जो है इसकी खेती करते हैं, और कुछ एक मंडियों में इसकी आवक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सीज़न के हिसाब से। तो कुछ एक मंडियों में इसके मंडी भाव कई बार काफ़ी कम भी आ जाते हैं, और कई बार कुछ एक मंडियों में काफ़ी हाईएस्ट मंडी भाव भी देखे जाते हैं। लेकिन सितंबर में अगर हम इसको लगाते हैं तो एक एवरेज मंडी भाव ही आपको मिलते हैं, और एवरेज मंडी भाव होते हैं भाई 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक के। लेकिन फूलगोभी के अगर आपको 10 रुपए के मंडी भाव अब लगाई गई फूलगोभी के मिल जाएंगे ना, तो वो भी बढ़िया है। बढ़िया उत्पादन आप इससे निकाल लेंगे, बढ़िया प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि अब लगाई गई जो आपकी फूलगोभी है उसके फूल का वजन काफ़ी अच्छा बैठेगा। इससे पहले हम जो भी फूलगोभी लगाते हैं, चाहे आपने जून में लगाई हो, जुलाई में लगाई हो, या फिर अब तक आपने प्लांटेशन कर दिया हो, लेकिन अब जिस फूलगोभी का प्लांटेशन होगा सितंबर महीने में, उसके फूल का वजन पीछे लगाई गई फूलगोभी की फसल के मुकाबले फूल का जो वजन है वो हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलता है बाकी अगेती फूलगोभी के मुकाबले। क्योंकि सीजन एकदम सूटेबल नहीं रहने की वजह से उनके फूल का वजन ज़्यादा नहीं बैठता है। मैक्सिमम 400 से लेकर 500, 600, 700 मान लीजिए। एकदम मतलब हेल्दी प्लांट है, कोई कोई तो कुछ एक प्लांट के 600-700 ग्राम तक का भी हमें फूल जो है वो मिल जाता है, लेकिन 1 केजी तक उस समय की फूलगोभी का आपको फूल नहीं मिलता है। हालांकि अगस्त में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके फूल का वजन जरूर हमें ठीक मिल जाता है, लेकिन सितंबर में अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तो आपके फूल का जो वजन है वो 1-1.5 केजी तक भी चला जाता है। इसलिए उत्पादन उसका काफ़ी जोरदार बैठता है। एवरेज मंडी भाव 10 रुपए के पकड़ के चलें तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें फर्टिगेशन वगैरह बाद में उतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। रोग बीमारियों पर होने वाले खर्चे जो है वो काफ़ी कम है। प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा नहीं है। किसी भी विधि से आप लगा सकते हैं। क्यारियाँ बना के लगाइए, मिनी स्प्रिंकलर हैं या स्प्रिंकलर है तो उनसे आप लगा सकते हैं। बेड बना के लगाइए, किसी भी विधि से और किसी भी तरीके से फूलगोभी लगाकर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन फूलगोभी में अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा उत्पादन फूलगोभी की फसल से लेना है तो 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक डाल के उसके बाद आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई इस फसल से भी कर सकते हैं आप। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है हरा धनिया।
इस समय पे हरे धनिए की खेती भी किसान भाइयों को जरूर करनी चाहिए। इसके भी आपको हाईएस्ट मंडी भाव इस समय पे मिल सकते हैं। पूरे सितंबर माह में कभी भी आप इसको लगा लीजिएगा, बढ़िया मंडी भाव आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आप इसको लगाएंगे तो उतने ज़्यादा भाव, क्योंकि बाद में सर्दियों में इसकी आवक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद आपको उतने ज़्यादा भाव नहीं मिलते हैं। सितंबर में 15 सितंबर तक आप इसकी बुआई कर दें। थोड़ा जब मतलब कि जितना आप जल्दी लगाएंगे उतने ही ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। अब धीरे धीरे इसका जो सीजन है वो आ रहा है, तो आप जितना लेट करेंगे उतने ही भाव कम मिलेंगे और जितना जल्दी करेंगे उतने ही भाव ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इसकी बुआई जो है वैसे तो पूरे सितंबर माह में आप लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा जितना जल्दी लगाएंगे उतने ही भाव अच्छे मिलेंगे। उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही लिहाज से सही समय की बात करें तो 15 से 20 सितंबर तक आप इसको लगा दीजिए। वैसे तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि भाई जर्मिनेशन भी थोड़ा इसका हार्ड होता है, इस समय पे थोड़ा जर्मिनेशन में दिक्कत आती है और उसके बाद में उत्पादन टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। काफ़ी ज़्यादा अगेती खेती अगर हम इसकी खेती करते हैं तो उत्पादन के लिहाज से देखें तो 15 सितंबर तक आप इसको लगा दीजिएगा। उस समय पर टेम्परेचर काफ़ी ठीक हो जाएंगे, रात को ठंड वगैरह पड़नी शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर भी और थोड़े से डाउन आ जाएंगे, तो उसके बाद आप इसकी खेती का जो है वो कर सकते हैं। बाकी लगाने को आप अब भी इसको लगा सकते हैं, कभी भी लगा लीजिए। अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन होने की वजह से ये फसल भी हमें काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कसूरी मेथी। आप हरी मेथी लगा सकते हैं, मतलब इसके भी भाव जोरदार मिलते हैं और इसकी मतलब जो लगाने का खर्चा है ना इसमें वो हमारा काफ़ी कम होता है और इसकी डिमांड मंडियों में काफ़ी जोरदार देखी जाती है। हरी मेथी एक बार आपने लगा ली तो उसके बाद आप बार बार इसकी खेती करोगे, क्योंकि लगाने का खर्चा तो इसमें मतलब बाकी सब्जियों के मुकाबले एकदम कम है। बाकी सब्जियों में जितना भी खर्चा होता है आपके हरे धनिए से भी कम खर्चा है इसमें, क्योंकि इसका बीज भी आपको उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है और उसके बाद में इसमें किसी भी तरह की रोग बीमारियाँ लगाने के बाद में एक भी स्प्रे आपको नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद में कोई फर्टिगेशन वगैरह भी आपको नहीं करने पड़ते हैं किसी भी तरह के। लगाने से पहले बस आप थोड़ी सी इसमें डीएपी डाल दीजिए, थोड़ा सा म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए और थोड़ी सी यूरिया खाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। गोबर की खाद है तो अच्छी बात है, आप डाल देंगे तो आप एक आध कटाई आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी और जल्दी से हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। खाद उर्वरकों का इसमें मतलब ये है कि जल्दी से मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी जल्दी होगी तो उत्पादन आपको जल्दी मिल जाएगा। मतलब 35 से 40 दिन में आपका उत्पादन इससे मिलना शुरू हो जाएगा और भाव भी इस समय पे अगर आप इसको लगाते हैं तो 100, 125, 150 रुपए तक के मंडी भाव आराम से इसके आपको मिल सकते हैं। तो हरी मेथी की खेती किसान भाई इस समय पे करके अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। उसके बाद में सितंबर महीने में आप हरे प्याज की बुआई कर सकते हैं। हरा प्याज भी अब अगर आप लगाते हैं सितंबर माह में लगाते हैं तो आप बीजों से भी इसकी बुआई सितंबर माह में कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों को जो गूंदली आती है, जो पौध आती है, जो गूंदली से लगती है वो नहीं मिल पाती है, हर एक एरिया में नहीं मिलती है। तो अगर आप बीज से हरे प्याज की खेती करना चाहें तो सितंबर माह से आप जो है 15 सितंबर के बाद में जो है टेम्परेचर थोड़ा सा देख लें, उसके बाद में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके भी 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव कहीं नहीं जाने वाले, तो आप इसकी खेती भी करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा और हो जाता है, अगर बीज की मात्रा थोड़ी आप ज़्यादा डाल देंगे इसमें और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई प्याज के भाव आने वाले दिनों में ज़्यादा मिल सकते हैं हमें, तो आप इसमें पहले आप हरा प्याज निकाल लीजिए उसमें से और उसके बाद में जो फसल बचती है उसके आप प्याज बना सकते हैं। मतलब कि दोनों चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। मतलब हरे प्याज के भाव आपको जोरदार मिल रहे हैं तो आप अपनी पूरी फसल को हरे प्याज के तौर पे बेच सकते हैं और भाव कम लग रहे हैं आपको, हरे प्याज के भाव मान लीजिए आपको कम मिल रहे हैं, मान लीजिए 20-25 रुपए के मिल रहे हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि प्याज के भाव ज़्यादा मिल सकते थे मेरे को, तो आप बीच बीच में से जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना आपको किस तरह से करना है, मतलब आप समझ जाएंगे अपने आप जब निकालेंगे तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा जो प्याज लगे हैं वो आप निकाल के हरे प्याज के तौर पे बेच लीजिए और उसके बाद में जो फसल बचती है उसका आप प्याज बना लीजिए। यानी कि दोनों ऑप्शन है इसमें, तो ये अच्छा विकल्प है किसान भाइयों के सामने। तो हरे प्याज इस समय पे लगा के, तो ये भी किसान भाइयों के सामने एक अच्छा विकल्प है सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई करने का। तो आज इस वीडियो में फाइनली मैंने आपको 7 सब्जियों की फसलें बताई हैं और 7 फसलें अपने हिसाब से मैंने आपको काफ़ी अच्छी फसलें बताने की कोशिश किया। मतलब मैंने आपको कि भाई भाव भी इनके आपको काफ़ी जोरदार मिलेंगे और जो उत्पादन है वो भी इन सभी सब्जियों से बताए गए समय पे अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी जोरदार उत्पादन इन सभी सब्जियों से निकाल के एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में आप निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।